तो यार आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल साइंस के बारे में। साइंस नहीं, साइंस यानी चिन्ह के बारे में। देखो बेसिक लेवल के चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ बेसिक साइंस होते हैं, बेसिक चिन्ह होते हैं, साइन, जिनको हमें मतलब मालूम ही होना चाहिए। आप अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, आपने जो है उन चिन्हों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। देखो मैथमेटिक्स में जो है हम सब जानते हैं कि थ्योरी का यूज़ कम होता है, ना के बराबर थ्योरी यूज़ होती है। हमें जहाँ लिखनी होती है हम अपने समझने के लिए थ्योरी यूज़ करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो पूरा बेस्ड होता है नंबर्स पर, चिन्ह पर, साइन पर। अगर हमें एक वर्ड लिखना है क्योंकि या फिर देयरफॉर, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उनके लिए भी साइन है। हम उस शब्द को, उस वर्ड को जो है उस साइन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। हमें वहाँ पर पूरा एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ बेसिक लेवल के चिन्ह के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि मतलब आपको मालूम ही होने चाहिए। देखो वैसे तो नॉर्मल क्या होते हैं, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट होता है, एडिशन होता है, इज इक्वल्स होता है, ये तो नॉर्मल सबको पता होते हैं। आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से पूछ लेंगे तो उसको भी ये मालूम होगा कि इस साइन का मतलब क्या है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और उसको भी पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 8th के हैं, 4th के हैं, 5th के हैं, फिर भी आपको जो है इन चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चिन्ह हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला यानी फर्स्ट नंबर का मेरे पास है ये प्लस। हम सब जानते हैं इसका मतलब, नॉर्मली इसको प्लस बोल देते हैं सब। इसका नाम जो है वो है एडिशन। एडिशन मतलब जैसे कि हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं ऐड, और हिंदी में इसको बोला जाता है जोड़। ये किसका चिन्ह हुआ? जोड़ का चिन्ह। दूसरे नंबर का मेरे पास है ये, हम सब जानते हैं, आप देखते साथ पहचान गए होंगे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, घटाओ। या फिर इसको एक शुद्ध हिंदी नाम भी है इसका, ऋण। ऋण यानी कि घटाना, ठीक है, वाला ऋण नहीं है, लोन वाला नहीं है भैया, ये ऋण यानी कि घटाना। थर्ड हमारे पास साइन है ये क्रॉस। अब इस साइन को भी आप जानते हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है गुणा, ठीक है, गुणा। फोर्थ नंबर का साइन ये है। इसके लिए हम कभी कभी जो है यूज़ करते हैं इस तरह से डिवाइड का चिन्ह। ये भी हमारा डिवाइड का है, लेकिन उसके लिए कभी कभी इस तरह से एक सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, स्लैश का। तो इसका नाम क्या है? डिवाइड, डिवीज़न। इसको बोल देंगे डिवीज़न, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम भाग। फिफ्थ नंबर का साइन, फिफ्थ नंबर का साइन हमारे पास है ये जो मैं बार बार ये यूज़ कर रहा हूँ ना, ये यही है। इसका मतलब है इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब हुआ बराबर। किसका चिन्ह है ये? बराबर का चिन्ह। 6 नंबर का चिन्ह जो है वो है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है। अब देखो ये दो चिन्ह होते हैं, एक ये हो गया और एक इधर की तरफ को होगा। इसका मतलब है इज लेस देन, इज लेस देन, इसका मतलब होता है छोटा है और लिख लो इसके आगे, ठीक है, यहाँ पे बड़ा है। अब देखो होगा क्या, ये चिन्ह कैसे काम करता है। देखो जैसे कि मेरे पास ये 5 लिखा है तो ये 6 लिखा है। जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ को इसका मुंह खुल जाएगा, यानी कि ये ओपन माउथ जो होगा इसका, वो उस नंबर की तरफ को होगा जो कि बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है, तो 6 की तरफ को इसका जो माउथ है वो ओपन है। और छोटा नंबर जो, यानी कि जो हमारे पास के इससे छोटा नंबर है, उसकी तरफ को इसकी चोंच आ जाती है। देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 6 और 7। अगर मैं अब इस तरह से कर दूँ तो क्या ठीक लिखा हुआ है? बिल्कुल ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये 6 नंबर जो है ये छोटा है इस 7 से। तो होना क्या चाहिए था कि इसका जो माउथ जो है, इसका जो मुंह है वो इधर की तरफ को होना चाहिए था, ए इस तरह से। देखो ए इस तरह से। अब ये ठीक है, पहले गलत लिखा हुआ था, ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ को माउथ ओपन होगा, यानी मुंह खुला होगा इस चिन्ह का। जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ को चोंच होगी। तो जिधर को, द्वारा सुन लो, जिधर जो नंबर बड़ा है उधर को इसका माउथ ओपन होगा, जिधर को नंबर छोटा है उधर को इसकी चोंच होगी। तो इस तरह से आपको ये नंबर याद रखना है, इस चिन्ह का मतलब इज ग्रेटर देन, इज लेस देन। अब देखो नेक्स्ट 8 नंबर का साइन है वो इस तरह का होगा, एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर, और एक बिंदु आपका ऊपर की तरफ। ध्यान से देखो, 2 पॉइंट जो है वो नीचे लगे हुए हैं और एक इनके बीच में ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है बिकॉज। बिकॉज यानी कि चूंकि बोल दो इसे आप, हिंदी में इसको चूंकि नाम दिया गया है, ठीक है, चूंकि।
9th नंबर का जो हमारे पास है वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का। इस बार ये बिंदु ऊपर की तरफ था, इस बार ये बिंदु नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो पॉइंट 2 तो है, लेकिन पहला बिंदु जो था वो पहले वाले में ऊपर की तरफ था, अब दूसरे वाले में नीचे की तरफ है। इसका मतलब है देयरफॉर, इसका मतलब होगा इसलिए। हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, इसलिए। 10वां वाला जो हमारे पास है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में अगर इसको बोलते हैं तो ये होता है पॉइंट, और हिंदी में अगर इसको मैं बताऊं तो ये है दशमलव। क्या है, दशमलव इसको बोला जाता है। तो देखो ये है पॉइंट यानी कि दशमलव। 10वें नंबर पे हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 11th नंबर का ये है, देखो 11th नंबर का ये आपने कई बार देखा होगा। नॉर्मली जो है स्टूडेंट इसको ब्रैकेट ही बोल देते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है। कोई कोई इसको बोल देता है, क्या बोल देते हैं, कोई कोई इसको स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा वाला ब्रैकेट बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली सबको ब्रैकेट ही बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसका एक अपना यूनिक नाम है। ये कहा जाता है ना कि देखो हर एक चीज़ होती है उसका अपना एक यूनिक नाम होता है, सेम उसी तरह से इसका भी एक यूनिक नाम है, और इसका नाम है पैरेंथेसिस। PARENTHESIS, ये पैरेंथेसिस यानी कि छोटा कोष्ठक। हिंदी में बड़ी शुद्ध है ये, छोटा कोष्ठक, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी है यार। 12वां नंबर है। 12th नंबर हमारे पास है ये। जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसको भी यूज़ करते होंगे। इसका मतलब क्या है, इसको भी ब्रैकेट बोल देते हैं, कोई कोई इसको करली ब्रैकेट बोल देता है। करली इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये मुड़ा हुआ है इस तरह साइडों से, लेकिन इसका भी एक यूनिक नाम है, और इसका नाम है ब्रेसिस। क्या नाम है इसका, ब्रेसिस। ब्रेसिस का मतलब होता है मझला कोष्ठक। हिंदी में बोले तो मझला का ही मतलब बताना पड़ेगा। क्या मझला का मतलब है बीच वाला कोष्ठक। अब देखो 13 नंबर पर जो है ये, अब जो हम बार बार नाम लेते हैं ना ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट ये है। इसका ओरिजिनलिटी नाम है ब्रैकेट, इसको बोला जाता है बाकी में ब्रैकेट। इसका नाम क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट इसको बोला जाता है बड़ा कोष्ठक यानी सबसे बड़ा। तो ये छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। पैरेंथेसिस, ब्रेसिस, ब्रैकेट। अब देखो ये ब्रैकेट है 3, अगर आपको ये कहीं पर अगर लगे हुए दिखाई दे तो आप इनको प्लीज़ ब्रैकेट मत बोलिएगा, क्योंकि इनके अपने यूनिक नाम है। इसका नाम है पैरेंथेसिस, इसका नाम है ब्रेसिस, और इसका नाम है ब्रैकेट। तो आप इनके नाम लीजिएगा ब्रैकेट्स। ये एक है तो एक ब्रैकेट है, 2 है तो 2 ब्रैकेट हो गए, तो इसलिए ब्रैकेट्स बोला जाएगा। ये ब्रेसिस और ये पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अगर आप इनका यूज़ करें तो इनके ओरिजिनल नाम आपको लेने हैं। ये पैरेंथेसिस हैं, ये ब्रेसिस हैं, और ये ब्रैकेट्स हैं। अब देखो 14 नंबर कौन सा है हमारे पास, ये किस चीज़ का साइन है, ऑब्वियसली ये परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज ही लिखेंगे इसको, ठीक है। परसेंट साइन यानी कि प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिशत। 15th नंबर मैं ले लेता हूँ। 15th नंबर मेरे पास आने वाला है ये क्या है, ये एंगल है। अगर आपको इस तरह का मैथमेटिक्स की बुक में कोई साइन दिखे तो इसका मतलब होगा एंगल यानी कि कोण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, कोण। 60 नंबर ले लेता हूँ मैं। अब ये है, अगर आपको इस तरह का कोई साइन दिखाई देता तो इसका मतलब है राइट एंगल। आपने नाम सुना होगा ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो इसी से बना होता है। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण। तो देखो लो 70 नंबर, ये क्या है बताओ। छोटा सा तो है, लेकिन ये है वही जो आप सोच रहे हैं, ट्राइंगल। क्या है ये, ट्राइंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिभुज। यार देखो इंग्लिश के साथ साथ ना हमें हिंदी में भी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारी जो मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। तो इंग्लिश में आप याद कीजिए, बिल्कुल याद कीजिए, आप चाहे CBSE बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, लेकिन आपको हिंदी में भी मालूम होना ही चाहिए। 80 नंबर में मैं देखता हूँ क्या है, ये देखो क्या है, इट्स अ स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आता है 19 नंबर, ये मैं लेता हूँ। ये क्या है, सर्कल। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, वृत्त, ठीक है। ये है वृत्त। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो है 20 नंबर का, ये है ये लाइन इस तरह से होती है। इसको बोला जाता है पैरेलल, यानी 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको बोला जाता है हिंदी में समानांतर। क्या है, समानांतर, यानी कि पैरेलल है लाइन, 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह से हमने जो है 20 हमारे पास मैथमेटिकल साइन है। प्लस एडिशन यानी कि जोड़, माइनस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव या ऋण बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, डिवीजन का साइन ये है भाग, इज इक्वल टू का साइन यानी बराबर, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। मैंने बताया था जिधर को मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिधर को चौंच होगी वो संख्या छोटी होगी।
तो ये क्या है, इज ग्रेटर देन, ये क्या है, इज लेस देन, ये क्या है, बिकॉज, ये देयरफॉर, एंड ये पॉइंट यानी कि दशमलव, ये पैरेंथेसिस बोला जाता है, इसको ब्रैसेस, इसको ब्रैकेट, ये परसेंट, ये एंगल, ये राइट एंगल, ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर और ये सर्कल, एंड ये है हमारे पास लास्ट वाली पैरेलल। दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनको बोला जाता है समांतर, एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस तरह से हमने 20 के 20 जो हमारे पास साइन है इनको कर लिया कंप्लीट। तो यहीं पर हमारा वीडियो जो है वो हो जाता है फिनिश। एंड एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पर सीखने के लिए मिलेंगी।